हमारा जीवन, कक्षा 6, पाठ 10 भारत, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव। तो पिछली वीडियो में हमने वनस्पतियों के 5 प्रकारों में से पहला प्रकार पढ़ लिया था, जो कि था उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब आगे से पढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ये वन सामान्य वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन हिमालय की शिवालिक श्रेणी से लेकर पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों तक फैले हैं। ये वन कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय, अधिकांशतः ग्रीष्म ऋतु में, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसलिए इन वनों को मानसूनी वन, मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये जो तस्वीर दी है, यह है सदाबहार वन की तस्वीर यहाँ पे दी गई है, और यह है पतझड़ या मानसूनी वन। आगे पढ़ते हैं। अब इन वनों में सागौन, साल, आबनूस, पीपल, नीम, चंदन, शीशम, सहतूत आदि के वृक्ष मुख्य रूप से मिलते हैं। ऐसे वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ। ये वन कम वर्षा 80 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह वनस्पति राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा दक्षिण पठार के शुष्क भागों में मिलती है। पानी की कमी को दूर करने के लिए इन वनस्पतियों की पत्तियां कंटीली होती हैं। मरुस्थलीय वनस्पतियों में झाड़ियों की प्रधानता होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख वनस्पतियां कीकर, खैर, बबूल, खजूर, कैक्टस आदि हैं। यह मरुस्थलीय झाड़ियां। ये कैक्टस आपको दिख रहे हैं, ये आपको पहचान में आ रहे होंगे आसानी से। पर्वतीय वन। ये वन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों को पर्वतों की ऊंचाइयां भी प्रभावित करती हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों से लेकर उपोष्ण सब ट्रॉपिकल कटिबंधीय सदाबहार शंक्वाकार पर्वतीय वन मिलते हैं। समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। ये शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। यहाँ के मुख्य वृक्ष चीड़, पाइन, चेस्टनट, ओक, देवदार तथा मैग्नोलिया है। ये पर्वतीय वन पर्वतों पर जिस तरह के ये नुकीले से ऊपर लंबे से पतले से पौधे होते हैं। ज्वारी या दलदली वन। इस प्रकार के वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। ये वृक्ष खारे पानी में भी रह सकते हैं। यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र गंगा नदी का डेल्टा है। यहाँ विशेष रूप से सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, जिससे इन वनों को सुंदरवन कहा जाता है। ये है ज्वाली तथा दलदली वन। इस तरह की, ये देखिए घने घने से कैसे हैं। इन्हें मैंग्रोव वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। वनों से लाभ। आपने भारत में पाए जाने वाले वनों के बारे में क्या जाना, या बताएं आपने क्या क्या जाना। और अब इसके बाद में फोटो देखिए। इसमें क्या है, वृक्षों की उपयोगिता, क्या क्या देते हैं। ऑक्सीजन देते हैं, उसके बाद हमें क्या खाने को देते हैं, शहद, फल, गोंद एवं लाख। वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास होते हैं वन वृक्ष। इमारती लकड़ी देते हैं, रबड़ देते हैं, मिट्टी को बांधते हैं, फर्नीचर, खेल का सामान, ईंधन, चारा, आश्रय, दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ों से ही प्रदान प्राप्त होती हैं। इनके अतिरिक्त वनों से हमें अनेक लाभ हैं। अनेक उद्योग चलाने हेतु कागज, दिया सलाई, साबुन, बूट पॉलिश आदि कच्चा माल देते हैं। वायु को शीतल एवं मिट्टी को नम रखने में सहायता करते हैं। वर्षा कराने में सहायता करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांधकर रखती हैं। इस प्रकार ये मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, बाढ़ को रोकते हैं। पेड़ों की कटाई रोकनी चाहिए, साथ ही और पेड़ लगाने चाहिए, जिससे पृथ्वी को हरा भरा रखा जा सके। ऐसा करने से हम सभी स्वस्थ रह सकेंगे। मैंग्रोव वन समुद्र तटों को स्थिर रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। वन्य जीव। आपने अपने आसपास अनेक जानवरों को देखा होगा। कुछ जानवर पालतू होते हैं, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता अनुसार या शौक के लिए पालते हैं। कुछ जानवर जंगलों में मिलते हैं, जिन्हें हम नहीं पालते। ऐसे जानवरों को वन्य जीव कहते हैं। ये देखिए कौन कौन से वन्य जीव हैं। इसमें पालतू में कुत्ता आ जाता है। कुत्ते को लोग पालते हैं। बंदर पालतू नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ लोग पालते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग बंदर रखते हैं। बाकी खरगोश भी कुछ लोग पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं,
क्या आपने शेर किसी को पालते हुए देखा है? नहीं, तो शेर पालतू नहीं है, बकरी पालते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए इन चित्रों में से क्या पालते हैं और कौन सा जानवर नहीं पालते। पालतू जानवर हम सभी के बीच बस्तियों में रहते हैं, लेकिन वन्य जीवों को रहने के लिए वनों की आवश्यकता होती है। वनों के लगातार कटने से वन्य जीवों के जीवन का खतरा उत्पन्न हो गया है। और एक आपके लिए होमवर्क देते हैं, कौन से जीव जंतु पालतू हैं, जानवर पालतू हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए, और कौन से जानवर पालतू नहीं है जिनको आप जानते हैं। जो भी आप नाम जानते हैं जानवरों के, उनमें से कौन से पालतू हैं और कौन से पालतू नहीं है, उन सब की लिस्ट एक तैयार कर लीजिए। इस कारण ही वनों में रहने वाले पशु पक्षियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, जैसे पशुओं में बाघ, सफेद हाथी, काला हिरण, शेर आदि। इसी प्रकार पक्षियों में गिद्ध, गौरैया, सारस, कौवा आदि की संख्या भी निरंतर कम होती जा रही है। वन्य जीव हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, जैसे गिद्ध पक्षी मरे हुए पशुओं का मांस खाकर वातावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं, किंतु इनकी संख्या भी बहुत कम हो गई है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों एवं पक्षी विहारों की स्थापना की गई है, जिसमें वन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क यह वह क्षेत्र जहां शिकार और चराई पूर्णतया बंद है। वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वह क्षेत्र जहां अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सकती है। पक्षी विहार, बर्ड सेंचुरी वह स्थान जहां पक्षी स्वतंत्र रूप से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए इन्हें जानें। शाकाहारी वे जीव जिनका भोजन वनस्पतियों पर आधारित होता है शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा आदि। मांसाहारी जो जीव शाकाहारी जानवरों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे शेर, भेड़िया आदि। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और भी जानिए, भारत को मसालों का घर कहा जाता है। विश्व के फलों के उत्पादन में भारत का 10वां हिस्सा है। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। असम के जंगलों में हाथी तथा गेंडे पाए जाते हैं। केरल और कर्नाटक में भी हाथी पाए जाते हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी जैसे पेलिकन, साइबेरियन सारस, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल बतख इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन सारस साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। शब्दावली, उष्ण, गर्म, मानसूनी, मौसमी, शंकुआकार, शंकु का आकार, ये इस तरह से कोननुमा। उपोष्ण, कम गर्म, मरुस्थल, सूखा क्षेत्र, सदाबहार, हमेशा हरे भरे रहने वाले। तो ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया। अगली वीडियो में आपको इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे।